My dear friends and students, today I am going to tell you about determinants, a part of adjective. आज मैं आपको डिटर्मिनर्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक ग्रामर का उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। ये डिटर्मिनर्स एडजेक्टिव के पार्ट के रूप में है। आप आर्टिकल्स पढ़ते हैं एंड दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ एडजेक्टिव। आप डिटर्मिनर्स को पढ़ते हैं, दे आर ऑल्सो पार्ट्स ऑफ एडजेक्टिव। और फिर बाकी विशेषताओं को आप पढ़ते हैं जो पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के रूप में, वो भी एडजेक्टिव्स है। डिटर्मिनर्स वे शब्द होते हैं, डिटर्मिनर्स आर द वर्ड्स दैट डिटरमाइन नंबर और क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग। किसी नाउन की संख्या या मात्रा को निर्धारित करने वाले शब्दों को डिटर्मिनर कहा जाता है। अब यहाँ पर निर्धारक डिटर्मिनर्स पढ़ने से पहले हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए नाउन्स पर। तो नाउन को अगर हम ग्रुप में डिवाइड करें तो दो ग्रुप में नाउन को हम रखते हैं। वैसे तो नाउन देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन्स: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। लेकिन इनमें से प्रॉपर नाउन के साथ किसी भी डिटर्मिनर का यूज नहीं किया जाता है। अब बचे 4 नाउन: कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो कॉमन नाउन और कलेक्टिव नाउन को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं। मैटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को अनकाउंटेबल कहते हैं, बिकॉज मैटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स have no plurals, but in common noun and collective noun you have plural and singular both. तो संज्ञा की अगर नाउन की बात करते हैं तो नाउन दो प्रकार से, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। काउंटेबल नाउन के अंदर जो भी बातें होती हैं सिंगुलर और प्लूरल होता है। आर्टिकल डिटर्मिनर्स की अगर हम बात करें, डिटर्मिनर्स दो प्रकार से मुख्य रूप से। एक डेफिनेट डिटर्मिनर्स जिसके अंतर्गत सारी संख्याएं आती हैं, नंबर्स आते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4, ये नंबर्स हैं जो निश्चित हैं। मेरे पास 5 मित्र हैं तो 5 मित्रों की संख्या निर्धारित। लेकिन मेरे पास कुछ मित्र हैं तो कुछ अनिश्चित। 5 निश्चित और कुछ अनिश्चित। इस तरीके से डिटर्मिनर्स देयर आर बेसिकली 2 काइंड्स ऑफ डिटर्मिनर्स, डेफिनेट एंड इंडेफिनिट। डेफिनेट की बात मैंने किया। इंडेफिनिट अनिश्चिततावाची जो डिटर्मिनर्स होते हैं वो है पता नहीं कितने, जैसे सम, एनी, मेनी, मच, लिटिल, फ्यू, ऑल, ईच, एवरी, अ लॉट ऑफ, सफिशिएंट, एटसेट्रा एंड एटसेट्रा। इनमें निश्चित है। मेरे पास कुछ दोस्त हैं, कितने हैं आप बता नहीं सकते, अनिश्चित। लेकिन मेरे पास 5 दोस्त हैं, मैंने फिर कहा तो निश्चित है 5। अब मैं बात करूंगा जब आप when you are going to use determiners before noun, you should be anxious, you should know the noun before which you are going to use determiner, whether that noun is countable or uncountable. 3 things are prominent to know before using determiners. 3 चीजें आवश्यक महत्वपूर्ण है डिटर्मिनर यूज करने से पहले हम जाने। जिस नाउन के पहले हम यूज करने जा रहे हैं, पहली बात बता रहा हूं, जिस नाउन के पहले आप यूज करने जा रहे हैं डिटर्मिनर को, वो नाउन काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मीन्स मैटेरियल नाउन है या एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, जिसको हम मात्रा में खरीदते लेते देते हैं क्वांटिटी में, वो, और वो अनकाउंटेबल है या काउंटेबल। और अगर काउंटेबल है, अनकाउंटेबल होगा तो सिंगुलर हमेशा स्टैंड होता है, प्लूरल अनकाउंटेबल हैज नो प्लूरल। अगर काउंटेबल है तो आप दूसरी बात ध्यान रखिएगा कि इफ द नाउन इज काउंटेबल वेदर दैट इज सिंगुलर और प्लूरल, क्योंकि उसमें दोनों प्रकार की बातें होती हैं। तो 2 तरह की बातों को हमेशा हम ध्यान रखें। और तीसरी चीज, पूरा हमारा जो सेंटेंस है वो कैसा है, अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। क्यों? क्योंकि डिटर्मिनर्स को हम 3 बेसिक चीजों के आधार पर यूज करते हैं। कुछ डिटर्मिनर्स ऐसे हैं जो केवल काउंटेबल प्लूरल के पहले यूज होते हैं, कुछ
कुछ ऐसे हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल दोनों के साथ यूज होते हैं, और कुछ एकाक ऐसे हैं जो काउंटेबल अनकाउंटेबल या नाउन के आधार पर नहीं यूज होते हैं। दे आर यूज्ड अकॉर्डिंग टू द काइंड ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस के आधार पर यूज होते हैं। नेगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस है तभी वो यूज होते हैं। इसलिए हमें इनका यूज करने से पहले ये जानना होगा कि वो नाउन हमारा काउंटेबल है कि अनकाउंटेबल, और अगर काउंटेबल है तो सिंगुलर है कि प्लूरल, और पूरा सेंटेंस हमारा कैसा है ये भी हमें जानना होगा। तो डेफिनेट एंड इनडेफिनेट डिटरमिनर्स। अब आप एग्जांपल ले लें। इनडेफिनेट में जैसे सम की बात करते हैं। आप हिंदी भी जानिए, बीइंग हिंदुस्तानी यू मस्ट नो हिंदी एज आई थिंक। हिंदुस्तानी होने के नाते हिंदी अवश्य जानिए, क्योंकि हर हिंदुस्तानी के मन में हिंदी पहले आती है, इसके बाद इंग्लिश या कोई और लैंग्वेज आती है। सम माने कुछ, आप समथिंग भी बोल सकते हैं, कोई मटेरियल हो तो कुछ वो चीज, और कुछ कुर्सियां लगा दीजिए, सम चेयर्स। काउंटेबल में यूज करेंगे तो प्लूरल के साथ, और अनकाउंटेबल में यूज करेंगे तो उसका प्लूरल तो होता ही नहीं है। गिव मी सम वाटर प्लीज, मुझे कुछ पानी दे दीजिए, तो वाटर के पहले आपने सम यूज किया है। और अरेंज सम चेयर्स इन हॉल, हॉल में कुछ कुर्सियां व्यवस्थित कर दीजिए, तो सम चेयर्स, सम का यूज काउंटेबल सिंगुलर के साथ नहीं होगा। कुछ कुर्सी नहीं बोल सकते आप, कुछ लड़का नहीं बोल सकते, कुछ लड़के मैदान में खेल रहे थे, सम बॉयज वर प्लेइंग इन द प्लेग्राउंड, आप ऐसा बोलेंगे तो काउंटेबल प्लूरल के साथ और अनकाउंटेबल। ये मैंने बताया कि कुछ ऐसे होते हैं डिटरमिनर्स जो दोनों तरह के नाउन के साथ यूज होते हैं। एनी की बात करते हैं, स्पेशली ये कुछ एक्सेप्शंस को अगर छोड़ दें तो एनी का यूज नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में मोस्टली यूज होता है। इसलिए मैंने कहा था कि यू शुड नो द कंप्लीट सेंटेंस, वो अफर्मेटिव है सेंटेंस या नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है, यहां बात यही आ रही है। लेकिन अगर वो इंट्रोगेशन में सेंटेंस भले हो, आप वहां देखिएगा एक्सेप्शन एनी का, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव साथ एनी का यूज करते हैं, लेकिन अगर उसमें ऑफर है, रिक्वेस्ट है, डू यू वांट सम, वुड यू लाइक प्लीज, से कोई चीज अगर आप पूछते हैं तो दैट इज आल्सो इंट्रोगेशन। आप यू आर आस्किंग समथिंग, बट देयर विल बी सम, नॉट एनी। ऑफर या रिक्वेस्ट में भले इंट्रोगेशन हो, आप सम का यूज करेंगे, लेकिन क्लियर कट इंट्रोगेटिव या नेगेटिव सेंटेंस हो तो एनी का यूज करेंगे। मेनी का यूज केवल काउंटेबल प्लूरल के साथ यूज करेंगे आप। बहुत से पानी नहीं बोल सकते आप, बहुत से दही बोलेंगे क्या, कदापि नहीं बोल सकते, बिकॉज पानी या दही की बात करें दैट इज अनकाउंटेबल, दैट इज मटेरियल नाउन। मेनी का यूज, मेनी इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल नाउन प्लूरल ओनली। Many students want their result very soon, but it is not possible due to lockdown period. अलग की बात है, बहुत सारे विद्यार्थी हैं जो अपना रिजल्ट बहुत जल्दी चाहते हैं, लेकिन वो संभव नहीं है कतिपय कारणों से। मेनी का यूज काउंटेबल प्लूरल के साथ करते हैं। मच, इसके कॉन्ट्रडिक्शन में अपोजिट जाइए, ये मटेरियल, ये अनकाउंटेबल के साथ यूज होगा। Much is used for quantity. Noun of numbers, common और collective noun को कहा जाता है संख्यावाची संज्ञा, और noun of quantity कहा जाता है material noun को मात्रावाची संज्ञा, जिसको हम quantity में रिप्रेजेंट करते हैं। Much का यूज अनकाउंटेबल के साथ, काउंटेबल के साथ कभी यूज नहीं कर सकते आप। लिटिल और फ्यू की बात करें, इनमें आर्टिकल्स लगाकर भी यूज करते हैं। लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू। दैट्स माइन्यूट डिफरेंस इन लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। लेकिन एक क्लियर सा डिफरेंस जो है, लिटिल का यूज हम क्वांटिटी के लिए करते हैं और फ्यू का यूज हम नंबर्स के लिए करते हैं। फ्यू का यूज काउंटेबल प्लूरल के साथ होता है। अ फ्यू स्टूडेंट्स, अ फ्यू टीचर्स, अ फ्यू चेयर्स, सच में ऑल का यूज करते हैं तो ऑल का यूज दोनों में कर सकते हैं।
स्पेशली ऑल का यूज हम काउंटेबल प्लूरल के साथ करते हैं। होल का यूज करते हैं। होल का यूज जब पूरी यूनिटी, पूरा ग्रुप समग्र हो जाए, होल फैमिली, होल के साथ में प्लूरल नहीं यूज होता। होल इज यूज्ड विद बिफोर सिंगुलर। तो आज हमने ये कुछ डिटरमिनर्स के बारे में बेसिक चीजें बताई। माय डियर स्टूडेंट्स, most of the students and most of the persons who know English are mostly confused, always confused that what is difference between little, a little and the little, few, a few and the few। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। मैं इन चीजों को डिटेल में अपने नेक्स्ट पार्ट में इस डिटरमिनर के आपके पास रखूंगा, आपके सामने रखूंगा। आज के लिए मैं समझता हूं कि ये बेसिक जानकारी के साथ डिटरमिनर का पार्ट फर्स्ट पर्याप्त है। आप इसके बाद अभ्यास में लेंगे, इसको एक्सरसाइज में लेंगे, प्रैक्टिस में लेंगे। जितनी अच्छी प्रैक्टिस आप करते हैं उतनी ही अच्छी आपकी इंग्लिश होगी, ये मैं पहले भी बोल चुका हूं। और आज के लिए मुझे लगता है कि इतना पर्याप्त है। दैट्स ऑल। थैंक यू।